जय माता दी लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो हो गई है एक और नई सुबह और घड़ी भी बस 8 बजाने ही वाली है, लेकिन अभी भी हमारी आंखें थोड़ी थोड़ी नाराज़ है खुलने के लिए। तो बस अभी हम सब जस्ट उठ ही रहे हैं। तो ये है हमारी असली मॉर्निंग, जो लगभग 8 बजे के आसपास से ही शुरू होती है बिना किसी फ़िल्टर के। तो चलिए आज का व्लॉग भी यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, हमारे बच्चे पूरी रात हमें सोने नहीं देते और सुबह सुबह हमारा अलार्म बन के उठ जाते हैं। वैसे तो अब हमारी रात और दिन में कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं, सेम रूटीन, सेम ड्यूटीज़ एंड बहुत सारे बच्चों के टेंट्रम्स। छोटी बेबी को थोड़ा प्यार से थोड़ा तोतला तोतला करके बोल दो तो वहीं बड़ी बेबी को लगता है कि ये अटेंशन तो सिर्फ मुझे मिलना चाहिए था और इसका जेलस मूड उसी टाइम ऑन हो जाता है। अब इन दोनों को हैंडल करते करते मैंने जन्नत को ट्रांसफ़र कर दिया है सुपर कूल पापा के पास, ताकि मैं भी थोड़ा सा सेल्फ केयर कर सकूं। वैसे अक्सर लोग बेड टी पीते हैं, लेकिन आजकल मैं बेड वाटर पीती हूँ। धीरे धीरे जो मेरा वीआईपी ट्रीटमेंट पिछले दिनों से चल रहा था, अब वो ख़त्म हो रहा है और कुछ कुछ चीज़ों के लिए मुझे किचन जाना पड़ता है, रूम से बाहर निकलना पड़ता है। तो बस यहाँ पर ल्यूक वार्म वाटर पीने के बाद अब 4 से 5 भीगे हुए बादाम भी खा लेते हैं, ताकि कुछ एनर्जी चार्ज हो जाए। और जब मैं पावर्ड रहूँगी तभी मेरी ये जो मिनी दुनिया है ये स्मूथली चलेगी। अब जब मेरी बैटरी थोड़ी चार्ज हो गई है तो ज़रा हम कमरे को भी इंसानों जैसा बना लेते हैं। पूरी रात बच्चों को सुलाने के चक्कर में ये पूरा बैटलफील्ड बना होता है। थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, क्योंकि अगर अभी कोई अचानक से आ गया ना तो उसे लगेगा यहाँ पर तूफान आया था पिछली रात को। अचानक से मेरी नज़र रूम को सेट करते करते विंडो से बाहर गई, तो वहाँ ये बड़ा प्यारा सा तोता सामने मस्ती कर रहा है। कभी दीवार को नॉक कर रहा है, कभी उड़ रहा है, कभी इस पतले से सरिये पर बैठ रहा है। अपनी ही दुनिया में इसका फुल चिल मोड ऑन है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे चिढ़ा रहा हो कि देखो मैं कितना आज़ाद हूँ। और ममता बेटे, तुम अभी भी कमरे और घर में ही कह दो हवा ना लगने के डर से। तो बस यहाँ पर मन्नत को भी मैं इसे दिखा रही हूँ, साथ में इसे पी फॉर पैरेट भी पढ़ा दिया। और लो जी, इसी के साथ हमारे रूम में एंट्री हो रही है डेली चेकिंग ऑफिसर यानी बच्चों की दादी की। अब ये ध्यान रखेंगे जन्नत बेबी का एंड हम सब तैयारी करेंगे मन्नत बेबी को स्कूल भेजने की, जो कि हमारे दिन का सबसे बड़ा टास्क होता है। किचन में एंटर होते ही सबसे पहले पहन लेते हैं अपना सुपर पावर सूट, यानी कि ये एप्रन। लगना भी तो चाहिए कि ड्यूटी ऑन हो गई है मेरी। कल रात को हमने कुछ चने भिगोने के लिए छोड़ दिए थे और आज सुबह इन्होंने भी फुल डेडिकेशन के साथ पानी पी लिया है। इतने अच्छे से फूल गए हैं कि अब ये भी रेडी है नेक्स्ट लेवल के लिए। तो चलिए इन्हें एक बड़े से कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है, ताकि ये आराम से किचन को गंदा किए बिना उबले और सीटियाँ मारे और पूरे घर को याद दिलाते रहें कि ममता शेफ ने अब किचन में आना शुरू कर दिया है सीरियसली। तो जब तक यहाँ पर सीटियों का कॉन्सर्ट शुरू होता है, तब तक कुछ मस्ती, कुछ गप्पे और बहुत सारी तैयारी कर लेते हैं। एक साइड यहाँ पर मैंने छोटे से बेबी को नहाने के लिए पानी भी गर्म कर दिया है, क्योंकि अभी हम उसको नहाने के लिए गीज़र का पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं। और दूसरी ही तरफ मेरा कटिंग सेशन भी चालू है। खीरा, प्याज, टमाटर सब रेडी हो रहे हैं, क्योंकि आज मेनू में है कुछ हेल्दी और कुछ टेस्टी। देखिए, नाश्ते में भी यही मिलने वाला है सभी को, और मन्नत के लंच बॉक्स में भी यही उबले हुए चने और इसके साथ कुछ ये कलरफुल वेजेस मिक्स होंगी। तो आज के खाने में प्रोटीन्स जो है वो ओवरलोडेड होने वाली है। तो इतना प्रोटीन जब इन सब की बॉडी में एंट्री लेगा तो एनर्जी भी खुद बोलेगी, लो मैं आ गई।
तो यहाँ पर कटिंग चॉपिंग डन हो गई है और मैं सोच रही हूँ कि जो मैंने ये पूरी प्लेट में रेनबो बना दिया है, हाय मैं कब ऐसा कलरफुल खाना खाऊंगी, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत जल्दी अब हड़ताल पर जाने वाली है और बोलने वाली है कि ममता हेल्दी खाने के साथ साथ हमें भी कुछ इंटरेस्टिंग भेज दो कभी पेट के अंदर। तो यहाँ पर पानी भी गर्म हो गया, इनफैक्ट उबल ही चुका है। अब पीने के पानी को भी बॉईल कर देते हैं, साथ ही में गैस को करते हैं ऑफ। और जितनी देर में ये चनों से भरा हुआ कुकर ठंडा होगा उतनी देर में मन्नत को रेडी करने चलते हैं, क्योंकि नहा तो उसके पापा ने उसे दिया है। अब इसके जो वीआईपी लेवल के नखरे होने वाले हैं उनको उठाते उठाते इसे स्कूल जाने के लिए मोटिवेट करते हैं। एंड थैंक गॉड मैंने इसे पिछले साल प्ले स्कूल में भेजा था, तो अब ये हंसते हंसते स्कूल चली जाती है, वरना जितनी पॉजेसिव ये मेरे लिए है उस हिसाब से तो ये कदम भी ना रखे घर के बाहर मेरे बिना। और उस समय जब मैंने इसे प्ले स्कूल में एडमिट करवाया था तो मुझे मैक्सिमम लोगों ने बोला था कि बहुत जल्दी डाल दिया, अभी तो बहुत छोटी है, 2.5 साल की है, इतनी जल्दी प्रेशर नहीं डालना चाहिए था। लेकिन शायद एक माँ को आभास हो जाता है कि आने वाले समय में चीज़ें बदल भी सकती हैं, इस करके शायद वो डिसीज़न जो मैंने बिल्कुल दिल पे पत्थर रख के लिया था आज वो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और अगर मैं मन्नत को अच्छे से रेडी करूँ, इसके साथ सुबह सुबह टाइम स्पेंड कर लूँ, तो ये खुशी खुशी से स्कूल चली जाती है, जिससे मुझे काफ़ी रिलैक्स हो जाता है इतने घंटों तक बच्चे को संभालने के लिए। तो अब यहाँ पर मन्नत को ऑलमोस्ट रेडी कर दिया है, दोबारा से किचन में एंट्री लेते हैं और अब फटाफट से फाइनल टच दे देते हैं आज के खाने को। कुकर ऑलमोस्ट ठंडा हो चुका है, तो फटाफट से इन चनों को पानी से अलग कर देते हैं इस बड़े से स्टेनर की हेल्प से। मम्मी को तो देखो ऐसा खाना समझ आता ही नहीं है, वो बोलते हैं कि क्या ही बनाते रहते हो, इतना सारा टाइम भी चला जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसने कुछ खाया भी है, क्योंकि भाई हमें तो मज़ा आता है दाल रोटी और सब्जी रोटी खाने में। बात तो उनकी बिल्कुल सही है, हमें भी वही अच्छा लगता है, फटाफट बन भी जाता है और पेट को भी महसूस होता है कि कुछ तो हैवी अंदर गया है। लेकिन आजकल के बच्चों को हेल्दी खाना भी ज़रूरी है, प्लस फिर उस हेल्दी खाने को खिलाने के लिए उसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाना भी ज़रूरी है, ताकि वो कुछ ना कुछ खाते रहे। अब बाकी सब तो अपने खाने को कस्टमाइज़ कर लेंगे अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर मैं फटाफट से इस थाली में कुछ चनों को डाल रही हूँ ताकि ये चने ठंडे हो जाए। उसके बाद जाकर मैं इसमें ये कलरफुल वेजिस मिक्स कर लूँ और मन्नत को थोड़ा सा देखने में अगर खाना अच्छा लगे फिर वो पूरा का पूरा खाना चट कर जाती है। तो बस यहाँ पर आज का मन्नत का लंच बॉक्स पैक हो चुका है, जिसमें चना चाट बन के गया है। तो अच्छा सा नाम देना भी ज़रूरी है इस डिश को। तो अब कुछ दाने इसके पेट में अभी भी डाल देती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बच्चे को पता होना चाहिए कि आज के लंच में क्या टेस्ट उसके साथ जा रहा है, ताकि जब टिफ़िन खोले तो उसे शौक ना लगे कि अरे बाप रे ये आज मम्मा ने क्या भेज दिया। इसलिए मैं उसे पहले ही प्रिपेयर करती हूँ कि बेटा आज जो ये सुबह खा के जा रहे हो यही तुम्हें लंच में भी मिलने वाला है। तो बस यहाँ पर अब 9:30 बज गए हैं और पता ही नहीं चला कैसे 1-1.5 घंटा फटाफट से बीत गया। उसी के साथ यहाँ पर मेरी मॉर्निंग वॉक भी होगी और जो भी सुबह की हल्की फुल्की एक्सरसाइज होती है वो भी काम करते करते हो ही जाती है। अब मन्नत बेबी की तो पूरी तैयारी हो चुकी है। अब ज़रा अंदर चलकर देखते हैं कि दादी पोती क्या कर रही है और यहीं से मेरी अगली ड्यूटी शुरू होती है। कुछ फॉलोअर्स बोलते हैं कि मैं अपना ध्यान नहीं रख रही हूँ, पर आप ही बताओ कैसे रेस्ट करूँ, किसको छोड़ूँ अधूरा। रोज़ अगर बच्चा रोते रोते स्कूल को जाए तो उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे दिमाग और मेरे सिर में दर्द शुरू हो जाती है। देखिए वैसे तो आप सभी देखते ही हैं कि मेरे घर में जितने भी सदस्य हैं वो पूरी कोशिश करते हैं हर काम को बहुत अच्छे से करने की, लेकिन मेरी बड़ी बेटी के कुछ नखरे ही नेक्स्ट लेवल के हैं कि हर किसी के बस की बात नहीं है इसे हंसते हंसते तैयार करना। तो इसे रेडी करने के लिए मुझे उठना ही पड़ता है। तो फाइनली एक छोटा तूफान कुछ घंटों के लिए घर से बाहर चला गया है।
अब यहाँ एक और इंसान है रूम में जो ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं और बेसब्री से मेरे फ्री होने का वेट कर रहे हैं। हम दोनों ने देखिए अब मिलकर जन्नत को नहाना है, तो उसी के बाद मन्नत के पापा ऑफिस के लिए जा पाते हैं। कोई स्कूल जाता है, कोई ऑफिस जाता है, और मैं आजकल यहाँ देश के प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा बिजी चल रही हूँ। कहने के लिए तो मैं रेस्ट पर हूँ, लेकिन मेरी एक दिन में बहुत सारी ड्यूटीज़ चेंज होती हैं, बहुत सारी शिफ्ट और बहुत सारे रोल्स चेंज होते हैं। तो बस अब ऑलमोस्ट सारे ही बड़े काम निपट गए हैं। जन्नत भी नहा धोकर बाहर आ चुकी है बाथरूम से। तो कुछ इस तरह से होती है हमारी मॉर्निंग। अब आप इसे लेज़ी मॉर्निंग बोल दीजिए या सुपर एक्टिव मॉर्निंग बोल दीजिए। तो कुछ ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए जय माता दी।